नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और बात करेंगे अर्चना तिवारी की। इंदौर की अर्चना तिवारी जो कुछ दिन पहले चर्चा का विषय बनी हुई थी, वो आखिरकार सकुशल अपने घर पहुंच गई हैं। लेकिन इसके साथ ही वो अपने साथ कई ऐसे सवाल भी लेकर आई है जो अभी तक अनसुलझे हैं। 13 दिन तक घर से दूर रहना और उसके लिए पूरी प्लानिंग करना किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। न्यूज स्टेट ने भी 13 दिन तक लगातार अर्चना तिवारी के हर अपडेट को आप तक पहुंचाया, लेकिन कुछ ऐसी भी कहानी है जो अब तक किसी ने नहीं सुनी है। लेकिन न्यूज स्टेट आपको अर्चना तिवारी की हर कहानी बताएगा कि आखिर क्यों गायब हो गई थी अर्चना। हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कटनी की बेटी की अनसुनी कहानी। तो यह मामला शुरू होता है 7 अगस्त से, जब 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए अर्चना निकली थी। लापता हो जाती है। 13 दिन तक कई शहरों में भटकने के बाद आखिरकार 20 अगस्त को यूपी के लखीमपुर से मिलती है। यहां पुलिस के जरिए अर्चना तिवारी को उनके घर कटनी तक वापस लाया जाता है। न्यूज स्टेट की टीम सबसे पहले वहां पहुंची जहां से अर्चना तिवारी के जीवन की कहानी शुरू हुई थी। यानी हम सबसे पहले अर्चना तिवारी के घर कटनी पहुंचे, जहां से उनके जीवन में उन्होंने आगे बढ़ने के सपने देखे थे। अर्चना तिवारी मामले में अब खुलासा हो चुका है और अर्चना ने स्पष्ट तौर पे बताया कि शादी का दबाव उस पर बनाया जा रहा था, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गई थी। और मैं समय अर्चना तिवारी के घर के बाहर ही हूँ, यहाँ पे उसका बचपना बीता है। लेकिन जिस तरीके से अर्चना तिवारी ने पूरे साजिश को अंजाम दिया, उसके बाद पूरे देश में इस मामले की चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। अर्चना का बचपना इसी घर में बीता है और परिजनों के साथ वो यहाँ पर रहती थी। लेकिन हाईकोर्ट में जो है 2 साल प्रैक्टिस के बाद इंदौर चली गई थी, सिविल जज की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस बीच में साइंस और तमाम लोगों से पहचान होने के बाद इस बात को अर्चना समझ रही थी कि उसके परिजन उसका जो है दबाव के साथ शादी करना चाहते हैं और अगर कटनी से अगर वो वापस आती कटनी पहुंचती है तो उसके बाद वापस नहीं आने दिया जाएगा। इसी गली में अर्चना खेली कूदी और बड़ी हुई है और तमाम लोगों से यहाँ पे उसकी जान पहचान हुई है। हालांकि मोहल्ले वाले इस पूरे मामले में बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पूरी एक साजिश को अंजाम दिया गया उसके बाद सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि एक बड़ा जो है पर्दाफाश जीआरपी पुलिस ने किया था। और अर्चना के घर के बाहर इस समय हम मौजूद हैं, लेकिन ना अर्चना के परिजन बात करने को तैयार है, ना मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने यहाँ पे बात करने की कोशिश करी, क्योंकि सभी के लोग सदमे में हैं, सभी लोग सदमे में और सोच में हैं कि आखिर अर्चना तिवारी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया और जो साजिश रची उसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में उसका नाम अब जाना जा रहा है। और बहरहाल लेकिन परिजन किसी बात से अब बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सहयोगी अबे के साथ तुलसीराम, न्यूज स्टेट, कटनी। और मध्य प्रदेश में ट्रेन से गायब अर्चना तिवारी 13 दिन बाद 20 अगस्त को मिल गई। जीआरपी को यूपी के लखीमपुर खीरी से नेपाल बॉर्डर के पास अर्चना मिली और इसके साथ ही न्यूज स्टेट की मुहिम भी सार्थक हो गई, जो लगातार 13 दिनों से लगातार जारी थी और हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। और अब आपको अर्चना तिवारी के लापता होने से लेकर मिलने तक की पूरी कहानी बताते हैं। इंदौर की अर्चना तिवारी आखिरकार मिल ही गई। इसके साथ ही न्यूज स्टेट की मुहिम भी रंग लेकर आई। पिछले 13 दिन से लापता अर्चना तिवारी की तलाश के लिए कई शहरों की पुलिस लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही न्यूज स्टेट भी हर दिन नए अपडेट के साथ अपने दर्शकों को अर्चना से जुड़ी जानकारी दे रहा था। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी इंदौर से सिविल जज की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच B3 में कटनी के लिए सवार हुई। वह बीच रास्ते में ट्रेन से लापता हो गई। जब ट्रेन कटनी पहुंची तो अर्चना ट्रेन में मौजूद नहीं थी। इसके बाद से इंदौर, भोपाल, कटनी, जीआरपी, जिला पुलिस बल के साथ ही वन विभाग की टीमें भी जंगल की सर्चिंग कर रही थी। न्यूज स्टेट ने सबसे पहले अर्चना के लापता होने की खबर आपको दिखाई और फिर शुरू हुई न्यूज स्टेट की खास मुहिम, जिसके तहत हमने हर उस वजह पर काम करना शुरू किया जिससे उसके लापता होने की कोई जानकारी मिल सके, फिर चाहे उसके लापता होने का कारण हो या फिर जांच की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। बता दी कि कटनी की अर्चना तिवारी इंदौर के उपकार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। रक्षाबंधन के मौके पर वो घर आने के लिए 7 अगस्त को हॉस्टल से निकली और तभी से ये कहानी शुरू हुई। 7 अगस्त को अर्चना तिवारी नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर अपने घर कटनी के लिए रवाना होती है, लेकिन बीच रास्ते में ही रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती है। अर्चना का इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के AC कोच B3 के बर्थ नंबर 3 पर रिजर्वेशन था। कटनी के
मंगल नगर में रहने वाली अर्चना तिवारी के परिजन 8 तारीख की सुबह उसे कटनी साउथ स्टेशन लेने पहुंचे तो लड़की नहीं मिली और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ मिला। अब तक अर्चना का जो है कुछ पता नहीं चल पाया है। लगातार उसकी तलाश जो है वो जारी है। 8 दिन का समय बीत चुका है। तमाम पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। CDR भी खंगाला गया, लेकिन अब तक जो है कुछ पता अर्चना का नहीं चल पाया। बोगी का सपोर्ट स्टाफ क्यों अलर्ट नहीं था, ये सवाल पूछ रहा न्यूज स्टेट। 22 स्टेशनों के CCTV में क्या सुराग मिला? अर्चना या उसके किसी करीबी ने अब तक पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया? आखिर 8 दिन में पुलिस इस मिस्ट्री को क्यों नहीं सुलझा पाई? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं यहाँ पर। अर्चना के लापता होने के 10 दिन हो गए। न्यूज स्टेट लगातार सवाल पर सवाल कर रहा था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस की जांच का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर न्यूज स्टेट ने अर्चना तिवारी की मिसिंग मिस्ट्री पर काम करना शुरू किया कि आखिरकार कैसे एक महिला ट्रेन की अपनी सीट से गायब हो सकती है। 9 दिन से लापता है अर्चना तिवारी। इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से निकली थी अर्चना। राजधानी भोपाल में अर्चना का आखिरी लोकेशन मिला है और भोपाल में अभी अर्चना के रिश्तेदार भी हैं। 9 दिन से पुलिस टीम तलाश कर रही है, लेकिन अर्चना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वो आस ये है कि कब उनकी बेटी उनके घर आएगी। अर्चना का बैग मिलता है, उसका फोन नहीं मिला। आखिरी लोकेशन भोपाल बता रही है, लेकिन अर्चना कहाँ गई किसी को कोई जानकारी नहीं लगी है। कहीं ना कहीं रेलवे पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। महज स्लीपर डिब्बे की अगर हम बात कहें या AC डिब्बे की बात कहें तो स्लीपर से ज़्यादा सुविधाएं जो है ऐसी कोच में दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर रेलवे के वॉलेंटियर लगातार जो है उस एक डब्बे की सर्विस में लगे रहते हैं। बात सबसे अहम बात हम डिब्बों के CCTV कैमरे की करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं लगातार हर डिब्बे में जो है यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए CCTV कैमरे लगाए जाते हैं, जो कि दरवाजे के आसपास होते हैं। तो एक CCTV कैमरा जो होता है दोनों दरवाजों को कवर करता है। न्यूज स्टेट की जानकारी के मुताबिक अर्चना की आखिरी लोकेशन भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन था, जहां वो आखिरी बार देखी गई थी। लेकिन देश के अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन में शुमार रानी कमलापति स्टेशन से आखिर कोई सुराग क्यों नहीं मिला? मैं इस समय उसी प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ से गाड़ी निकली थी, यानी कि भोपाल कमलापति स्टेशन पे हूँ और यहीं से आखिरी लोकेशन अर्चना की मिली थी। उसके बाद उसका पता नहीं है और इसी स्टेशन पे अब उसके परिजन उसको तलाश कर रहे हैं। इन सबके बीच न्यूज स्टेट ने हर उस शख्स से बात की जिससे अर्चना के बारे में कोई जानकारी मिल सके, फिर चाहे वो उनके मुँह बोले भाई दिव्यांशु मिश्रा हो या फिर अर्चना के बड़े पापा। बात हुई थी कि मैं आ रही हूँ, राखी वगैरह ले ली हूँ, तुम मत लेना, सब वो ले लिए मैं और मैं आ रही हूँ, अभी बैठ गई हूँ और ट्रेन में हूँ। पर इसके बाद लास्ट उसकी 10:30 बजे करीब उसकी माँ से बात हुई है। उसकी माँ से उसने बोला कि ये मैं भोजन वगैरह कर ली हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ, सुबह पहुँच जाऊँगी, जरा भी चिंता मत करना। बस इसके बाद वो कहीं मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे वो पिछले 10 वर्षों से राखी बांध रही थी और जितना मैं उसको जानता हूं कि वह किसी से डरने और दबने वाली बच्ची नहीं थी, एक साहसी बिटिया थी वो। और हमने अपनी तरफ से 51,000 रुपए की राशि भी देने का ऐलान किया है। जो भी व्यक्ति अर्चना की लोकेशन, अर्चना की जानकारी हम तक या पुलिस तक पहुंचाएगा। और मेरी आम जनमानस से आपके चैनल के माध्यम से भी यही आग्रह करूंगा मैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए और जो कटनी की बेटी है, हमारी बहन है अर्चना तिवारी, उसकी जो भी जानकारी मिले वो आप तक, हम तक, पुलिस तक, किसी तक भी पहुंचाकर किसी भी तरह, बस हमारी यही कामना रहेगी कि हमारी बहन अर्चना तिवारी सुरक्षित अपने घर वापस आ सके। और इसी बीच अर्चना तिवारी का ग्वालियर कनेक्शन सामने आया, जिसमें कांस्टेबल से उसकी दोस्ती होने का शक हुआ। अर्चना और आरक्षक 2 साल से संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि आरक्षक ने अपनी आईडी का इस्तेमाल कर अपने ही मोबाइल से अर्चना के लिए इंदौर से कटनी का टिकट बुक किया। न्यूज स्टेट ने अर्चना के ग्वालियर कनेक्शन पर पूरी स्टोरी की और इसके बाद पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। अर्चना के ट्रेन का टिकट एक पुलिस वाले ने कराया था। अर्चना की उससे बात भी हुई थी। ग्वालियर के सिपाही ने अर्चना तिवारी का ट्रेन का टिकट बुक कराया था। आरक्षक ने इंदौर से ग्वालियर का ट्रेन का जो टिकट था वो अर्चना का कराया था। भंवरपुरा थाने के सिपाही राम तोमर ने अर्चना के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराई थी और फिलहाल जीआरपी ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में लिया है। पूछताछ शुरू कर दी गई है। तो एक बड़ी अपडेट
बड़ी जानकारी इस मामले में निकलकर सामने आई है कि अर्चना का टिकट एक पुलिसकर्मी के द्वारा कराया गया था। यहाँ पर इंदौर से लेकर ग्वालियर तक का ये टिकट था। अब पुलिस ने इसके गिरफ्तार किया है और अब आगे की पूछताछ की जा रही। और आखिरकार न्यूज स्टेट की मुहिम रंग लाई। अर्चना तिवारी को यूपी के लखीमपुर से बरामद किया गया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और उस कांस्टेबल से भी पूछताछ कर रही है जिसके साथ अर्चना की 2 साल से दोस्ती बताई जा रही है। अभी भी कई सवाल हैं, जैसे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अर्चना लापता हुई थी या वो खुद कहीं और चली गई थी। आखिर उसके लापता होने का मुख्य कारण क्या था, उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ अर्चना से ही मिलेंगे। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, पूरी मिस्ट्री सुलझ चुकी है और अर्चना भी मिल चुकी है सही सलामत। अब वो अपने परिवार के पास है, लेकिन अर्चना के खोने से लेके अर्चना के मिलने तक अभी भी कई सवाल है जिनका सुलझना, जिनका पता चलना अभी बाकी है। देखिए बिल्कुल प्रीता, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, भले ही अर्चना मिल चुकी है और तमाम जो एक रहस्य था उस पर से पर्दा उठ चुका हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। खास बात यह क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था कि सायन से उसकी दोस्ती चल रही है और दोस्ती ट्रेन की बोगी में हुई थी, तो आखिर ये दोस्ती कब हुई थी। और जब खुद अर्चना का पुलिस को ये बयान सामने निकल के आया है कि वो रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए कटनी जा रही थी और उसी दौरान अचानक उसके दिमाग में ये आता है कि कटनी से उसे वापस नहीं आने दिया जाएगा, इसलिए वो वहाँ से बैठे बैठे ये पूरा प्लान रचती है। देखिए ये तमाम जो जवाब है वो गले के नीचे उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तमाम लोगों का नाम सामने निकल के आ रहा है, उसमें से तजिंदर की बात की जा रही है। वो कहा जा रहा है कि जब वो हाईकोर्ट की वकील थी, उस समय प्रैक्टिस करती थी, तो उस दौरान उसकी दोस्ती हुई और उसने अचानक उसको फ़ोन लगाया और उसके बाद उससे जो है मदद मांगी। लेकिन तमाम बातों के बीच में कई ऐसे सवाल है कि आखिर एकदम से ये प्लान कैसा तैयार किया गया। अगर तजिंदर को अचानक फ़ोन लगाया गया, तमाम जो लगाया गया, सायंस को फ़ोन लगाया गया, तो कपड़े उसके पास तक कैसे लेके पहुंचे गए, वहाँ से वो हैदराबाद क्यों गई, ये तमाम सवाल है जो अभी भी जो है बने हुए हैं। बहरहाल इसके बीच में जब न्यूज स्टेट की टीम कटनी में तमाम लोगों से मुलाकात कर रही थी, यानी कि खासतौर पर कटनी की जनता से जब प्रीता मुलाकात कर रही थी, एक भारी रोष उनको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अतुल, और बने रहिएगा आप हमारे साथ इस पूरे मसले पर। न्यूज स्टेट की टीम के साथ अर्चना के मुंह बोले भाई ने भी बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। अर्चना तिवारी भले ही मिल गई हो, लेकिन अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। हालांकि इस समय हमारे साथ बात करने के लिए दिव्यांशु मिश्रा हैं, जिन्होंने 51,000 रुपये का इनाम भी रखा था। लगातार अर्चना को ढूंढ रहे थे, परेशान थे, 24 घंटे लगातार पुलिस के संपर्क में भी थे। क्योंकि मुँह बोली बहन थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि भाई परेशान चल ही रहा था। अंशु, बहन तो मिल गई, कई सवाल हैं अभी चल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ की, जब आपकी पहली बार उस समय बात हुई, जब अर्चना गायब थी, क्या आप लोग की बात हुई थी? मैंने मीडिया के समक्ष ये जानकारी दी थी, आपके चैनल के माध्यम से भी दी थी, कि अर्चना सकुशल है और जो किंवदंतियाँ चल रही हैं कि अर्चना कहीं ट्रैक से तो नहीं गिर गई, कहीं नदी में तो नहीं गिर गई, इन किंवदंतियों को मैंने विराम दिया था और मैंने ये बता दिया था कि अर्चना सकुशल है, शाम रात तक लौट आएगी, जो मेरी बात सच निकली। इसी बीच मैंने एक घोषणा करी थी कि जब भी अर्चना मिल जाएगी या जो भी इसका सूत्रधार बनेगा, उसको मेरी ओर से 51,000 रुपये की राशि नगद इनाम के रूप में दी जाएगी। चूँकि अर्चना पिछले 8-9 साल से स्टूडेंट पॉलिटिक्स के समय, अभी मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, जब मैं NSUI का जिला अध्यक्ष था, तब से अर्चना मुझे लगातार हर साल राखी में, रक्षाबंधन में राखी बांधती आ रही थी। तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी था और राजनीति में होने के साथ साथ ये कर्तव्य भी था और ये होना भी चाहिए कि आप जो बोलो और करो। तो मैंने जाकर GRP पुलिस को 51,000 रुपये की राशि सौंप दी और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी और आज भी आपसे बोल रहा हूँ कि जो भी घटना हुई, जो भी घटनाक्रम हुआ, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। इसके बारे में जानकारी राहुल लोढ़ा जी ने, रेल SP ने दे दी है और इसके बारे में अगर कोई और जानकारी होगी तो वो परिवारजन देंगे। जब अर्चना आई उसके बाद क्या आपकी मुलाकात हुई, कोई चर्चा हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। क्योंकि देखिए आप खुद एक यूथ के आइकॉन हैं, यूथ कांग्रेस के लिए आप यहाँ पे लीडरशिप कर रहे हैं। युवाओं में इस तरीके का हम मामला लगातार देख रहे हैं, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कहाँ पे इस बात की कमी हो रही? क्योंकि खासतौर पे हम देख रहे हैं आप लोग काफ़ी परेशान दिख भी रहे थे, क्योंकि मुँह बोली बहन भी थी और ख़ास बात यह है कि आपके परिजन आप लोग संपर्क में थे। तो क्या कमी हुई थी इस बात की?
मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मामले बहुत दुखद सामने आ रहे हैं। आप देख लीजिए, आजकल जो है वेब सीरीज़ आ रही हैं और सावधान इंडिया जैसे कार्यक्रम आ रहे हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं, ये हमारे युवाओं को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको देख के युवा नई नई टेक्निक सीख रहे हैं कि बचा कैसे जा सके। सबसे पहले ऐसी चीज़ों में विराम लगना चाहिए, इन ऐसी चीज़ों में रोक लगनी चाहिए। और बच्चों को, जैसा कि आज अभी कुछ समय पहले मैं एक चैनल देख रहा था, उसमें एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि बच्चों को दोस्त बना के रखना चाहिए और उनसे दोस्ती का रिश्ता डेवलप करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहन ने जो भी फैसला लिया, जो चैनलों के माध्यम से और राहुल लोढ़ा जी के माध्यम से आया, वो दुखद था और अच्छा नहीं था। और मेरी ऐसी परमपिता परमेश्वर से गुजारिश है कि कभी किसी माँ के ऊपर, जो उन 12, 13, 14 दिन अर्चना तिवारी जी की माँ के ऊपर गुजरी है, वो हम लोग जानते हैं कि वो महामृत्युंजय का जाप कर रही थी, रो रो के उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा दुख किसी को भी ना झेलना पड़ा। मेरी तो परमपिता परमेश्वर से यही गुजारिश है। इस तरीके से कहा जा रहा है कि उसने कहा कि शादी का दबाव उसके ऊपर बनाया जा रहा था और शादी के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि NSUI के समय आपसे वो लीडरशिप के दौरान जुड़ी भी थी, कई छात्र ऐसे आपसे जुड़े भी होंगे। लेकिन क्या उस दौरान पढ़ने में कैसी थी अर्चना और किस तरीके का उसकी एक्टिविटीज़ रहती थी? अर्चना एक बोल्ड लड़की थी, पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी। 2017 में शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराए थे। उस दौरान जब मैं गर्ल्स कॉलेज गया तो मेरी अर्चना से एक मेरे साथी के माध्यम से मुलाकात हुई। तब से वो मुझे अपना भाई मानती थी। और चाहे अर्चना हो और चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़ी हुई कई मेरी ऐसी बहनें हैं जो मुझे लगातार पिछले कई वर्षों से राखी बांध रही हैं और उनसे मेरे संबंध, उनके घर परिवार जैसे संबंध हैं मेरे। तो मुझे ये घटनाक्रम जान के बहुत दुखी हूँ मैं, और आज भी बहुत मन व्यथित है कि ये किस प्रकार किस ओर जा रहे हैं हमारे युवा। तो इस पर रोकथाम लगनी चाहिए और बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। शादी पे दबाव बनाया जा रहा है, कभी आपसे बात हुई इस चीज़ की? बिल्कुल, मैं आपको ईश्वर की सौगंध खा के बोलता हूँ, मुझे इस एंगल की 0% जानकारी, कोई जानकारी नहीं है मुझे। कब बातें होती थी? वो इस बार राखी में आई थी, इसके पहले राखी में आई थी, उसके पहले राखी में आई थी। जब वो इंदौर गई थी तो एक बार उसने मुझे फ़ोन लगाया था कि भैया मेरी फ़ीस कुछ कम करवा दीजिए। तो मैंने NSUI के हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनके चैनल के माध्यम से कुछ उसकी फ़ीस कम कराई थी। इसके सिवा मेरी उससे कभी कोई बात नहीं हुई। अब तो उसकी कॉल डिटेल भी निकल आई है, अब तो उसकी WhatsApp CDR भी निकल आई है। युवक कांग्रेस के मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे थे। पिछले महीने की 16 तारीख को अर्चना तिवारी ऑनलाइन मोबाइल से वोट चल रहे थे। अर्चना का मेरे पास अभी भी है, मोबाइल पे है, मेरे WhatsApp पे चैट है। अर्चना ने मुझे स्क्रीनशॉट खींच के भेजा था कि भैया मैंने आपको वोट दे दिया है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल से निकाल के। ये देखिए, दिखाई दे रहा है कि आखिरी बात कब हुई थी। और तस्वीरों में देखिए, इसमें चूंकि यूथ कांग्रेस का चुनाव चल रहा था और चुनाव के दौरान चूंकि मोबाइल से ही वोट कर रहे थे, उस दौरान अर्चना ने ये मैसेज भेजा। फिर उसके बाद 9 अगस्त को, बहन तुम कहाँ हो, मुझे कॉल करो, सब बहुत परेशान है। 9 अगस्त को ये मैसेज, 9 अगस्त को। और 16 जुलाई को ये युवक कांग्रेस की सदस्यता अभियान के तहत उसने मुझे, मैं भी प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ रहा था, उसने मुझे वोट डालकर ये मैसेज भेजा था और लिखा था कि भैया मैंने वोट कर दिया है। अच्छा, उसके बाद कभी जब अर्चना गायब थी या जिस तरीके से पूरा एक षड्यंत्र साजिश रची गई, खुद ने अपने लिए पूरी मास्टरमाइंड रही, उनकी माँ से बात हुई हो, क्या कुछ कहा आपके? माता जी बहुत परेशान थी। देखिए, माँ का दिल बहुत कोमल होता है। उस अर्चना की मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो जब मेरी उनसे बात हुई, बेटा कुछ पता चला, हम सब निरुत्तर थे। तो मतलब उनकी माँ की हालत देख के मतलब मन झंझोड़ जाता था अंदर से। तो जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें सबसे ज़्यादा सब परेशान थे, पूरा कटनी जिला परेशान था। पूरे कटनी के तमाम पत्रकार साथी, आपके चैनल में मैं कई बार लाइव आकर मैंने बताया, लगातार आपका चैनल कवरिंग कर रहा था इस पूरे मामले की। कटनी के पूरे पत्रकार साथी, पूरे पुलिसकर्मी, पूरे समाज सेवी, मैं कहूँगा पूरा जिला अर्चना के लिए बहुत चिंतित था। हर पार्टी के सब कार्यकर्ता, हर पार्टी के नेता बहुत दुखी थे। तो जो भी ये घटनाक्रम हुआ, इससे हर कोई व्यथित है, हर कोई दुखी है। दिव्यांश, मैंने आपको परेशान तो देखा था उस समय, हमने जब लाइव चल रहे थे उस समय आपका ये दिमाग में चल रही थी कि कैसे भी करके अर्चना मिल जाए, ठीक है? उस समय का भाव और अब के भाव
कितना अंतर दिख रहा है आपको इस पूरे वारदात को लेके? पहले मैं दुखी था कि अर्चना मिल नहीं रही, अब मन में थोड़ा सा एक ये है कि ये जब जो भी घटनाक्रम हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, ये हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। कटनी का नाम बदनाम हुआ। अब क्या बता दूं, मैं कैसे बता दूं? हमारा कटनी एक परिवार की तरह मैं देता हूं इसको। अब हो गई अगर बहन से कुछ गलती तो मैं उस पर क्या बोल दूं। ठीक है, देखिए 51,000 रुपये का नगद जो है पुरस्कार रखा था और जीआरपी पुलिस तक ये पहुंच भी चुका है। बहरहाल कटनी की बेटी अर्चना वापस अपने घर पहुंच चुकी है, लेकिन कई लोगों के माथे पे अब परेशानी भी है और ये सवाल भी है कि आखिर अर्चना ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि तमाम लोगों की भावनाएं थीं कि अर्चना मिल जाए, लेकिन जब मिली तो सभी की भावनाएं आहत भी हुई हैं। सहयोगी आबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, कटनी। और चलिए दोबारा लौटेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, जिस तरीके से हमने परिवार की भी प्रतिक्रिया देखी, खासतौर पर उनके भाई की भी प्रतिक्रिया देखी, दर्द झलक रहा है, चाहे माता पिता की बात करें, चाहे परिजन की बात करें, चाहे कटनी की बात करें या अर्चना से जुड़े जितने भी जो लोग हैं उनकी जो शुभ चिंतक है सभी परेशान रहे और इन सभी की चिंता नहीं की अर्चना ने और उसने इस तरीके का प्लान बनाया। देखिए बिल्कुल पिता, हमने कटनी के दो रूप देखे। पहला रूप वो था जब अर्चना गुमशुदगी में थी, यानी कि वो किसी को मिल नहीं रही थी। तमाम कटनी के अंदर अर्चना को लेके एक जो है टेंशन, चिंता का भाव दिखाई दे रहा था। लेकिन दोबारा यानी कि जब अर्चना मिली उसके बाद जब हमने लोगों से संवाद किया, चर्चा करी, तो खासा गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्पष्ट तौर पर उनका ये कहना है कि नए जो पीढ़ी है उसके लिए ये संदेश ठीक नहीं गया है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं कटनी में हमने देखा था किस तरीके से उस दौरान दुआओं के दौर चल पड़े थे। तमाम लोग परेशानी पे एक चिंता की लकीर हमें देखने को मिल रही थी। तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों से ये आग्रह कर रहे थे कि अर्चना किसी को दिखे तो वो संपर्क करे। उसके बावजूद अर्चना का जिस तरीके से पूरा मामला सामने निकल के आया, यानी कि खुद अर्चना इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड जब सामने निकल के आई और जब पूरे मामले से पर्दाफाश हुआ, उसके बाद ना केवल कटनी बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम वो लोग जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अर्चना को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे, उनमें खासी नाराजगी देखने को मिली है। देखिए स्पष्ट तौर पर चूंकि अब पूरा मामला सामने बिल्कुल अतुल, और जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है ये समाज को आईना दिखाती है और खास तौर पे परिवार को, जो माहौल रहता है समाज में, उसके बाद अब सभी को जागरूक होने की जरूरत है और अपने बच्चों के साथ एक मित्रवत व्यवहार बनाने की जरूरत है जिससे इस तरह की घटनाएं रुक सके। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इधर अर्चना के लापता होने के बाद से न्यूज स्टेट ने मुहिम चलाई और लगातार पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधियों से भी बात की। वहीं अर्चना के मिलने के बाद जनप्रतिनिधियों ने न्यूज स्टेट का आभार जताया, धन्यवाद दिया और कहा कि न्यूज स्टेट की मुहिम रंग लाई, जिससे अर्चना को खोजने में काफी मदद मिली है। हम लोग की पहली प्राथमिकता रहती है महिलाओं की सुरक्षा, उनकी बच्चों की सुरक्षा और उनके परिवार में आने वाले हर दुख का साथी होता है भारतीय जनता पार्टी का परिवार। और जिस प्रकार से ये घटना हुई, अभी लगातार हमने न्यूज़ चैनल के आप लोग के भी माध्यम से देखा कि पिछले कई ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें हमारी बहनों को ऊपर अत्याचार हर प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी घटना भी इतनी बड़ी हो गई कि हम लोग के डर में एक डर बैठ गया रहा हमारे मन में कि ऐसी कोई दुर्घटना हमारी कटनी की बेटी के अंदर तो नहीं आ गई। यह बात बहुत हर्ष का मेरे लिए भी ये भी रहा कि मुख्यमंत्री जी ने और हमारे क्षेत्रीय सांसद जी ने भी इसको बिल्कुल उसके अंदर घुस के और सारे प्रशासनिक चारों तरफ आप देखिए कि ऐसी कोई कड़ी हमने नहीं छोड़ी रही, ना हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ना हमारे सांसद जी ने और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक लोगों ने भी और प्रदेश के सभी ने उसको ढूंढने के लिए हर तरफ का प्रयास किया, चाहे वो जल के थ्रू एनडीआरएफ की टीम लगाना हो, चाहे ये करना हो, चाहे वो करना हो। लेकिन उसका जो जिस तरह से मिलना 13 दिन तक हम लोग को भी सांसें रुकी रही, क्योंकि हमारे शहर की बिटियां आज गायब रही। और चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।